वेलकम बैक गाइज मेरे नए वीडियो में फिर से। और जैसे कि पता है आप लोगों को, मैंने कल बताया था आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का प्रूफ, और तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ। ये टॉपिक जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ रहे हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हम लोग से, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जल्दी से जल्दी इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी नया चीज़ सीख सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी, ठीक है। ए बी सी बना देंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा, माफ़ कर दीजिए, सॉरी। तो दूसरा फिगर बनाते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम रखेंगे ए बी सी, और समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री होता है। चलिए, तो आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग, शेष भुजाओं यानी कि लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ गए? फिर से बताता हूँ। जो मैं अब यहाँ पे दिया गया है लिखूँगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छा से, ठीक है। तो लिखता हूँ यहाँ पर मैं, दिया गया है। तो क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोण बी बराबर 90 डिग्री है, और नहीं, बस इतना ही, ठीक है, यहीं तक, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। ये दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? AC कर्ण है का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ में आई? और यहाँ तक समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें। और समझ में आई, यहाँ पर समझ में आई अच्छे से, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं रचना। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे? कुछ खास नहीं करना है, बस ये B से डॉटेड लाइन AC पर खींच देंगे, ठीक है। इसका नाम रखेंगे D, और ये लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना, बिंदु B से BD लंब AC डाला। यहाँ तक समझ में आया? ये लाइन समझ में आई? ये लाइन समझ में आया आप लोगों को? देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। बिंदु B से BD लंब, ये BD जो है ये लंब है, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे ये BD लंब हो जाएगा, ठीक है। BD लंब कहाँ डाला? BD लंब कहाँ डाला? AC पर डाला। कहाँ डाला? AC पर डाला। AC पर डाला, ठीक है, AC पर, ठीक है। चलिए अब सबसे आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। इसके ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना थोड़ा सा भी छूट गया तो फिर आप लोग नहीं समझ पाएंगे। चलिए, प्रमाण यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। चलिए प्रमाण हम लोग क्या करेंगे, आप लोग मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। प्रमाण में यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC में। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई, समझाता हूँ। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी डी ए बी सी, यहाँ तक समझ में आई। चलिए इस दोनों में, ठीक है, क्या लिखेंगे अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा। आप लोग एक चीज़ गौर करिए, ये त्रिभुज ए बी डी है और ये त्रिभुज ए बी सी है, दोनों में ए है, दोनों में ए है, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, दोनों में ए है, ए बी डी ए बी सी, यानी कि तो ये ए है, तो ये मतलब ये कोण ए इसमें भी है और कोण ए इसमें भी है, कोण ए इसमें भी है और कोण ए इसमें भी है, यानी कि कोण ए बराबर कोण ए, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। समझ में आया ये लाइन समझ में आया। कोण ए इसमें भी है, कोण ए इसमें भी है, ठीक है, तो उभयनिष्ठ, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर ये लाइन समझ में आ गई हो तो लाइक करिए वीडियो को। चलिए आगे क्या करते हैं, और एक बात और ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए हो गया। अब एक बात गौर करिएगा, ए बी डी 90 डिग्री, ए बी डी और ए बी सी 90 डिग्री। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई। ए बी डी 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री, ठीक है, तो कोण डी बराबर कोण बी, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री से, ठीक है। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर ये सब चीज़ देखते होंगे, जो मतलब समझाते हैं ऐसे कि मतलब बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में, यानी कि समझा तो देंगे अच्छे से, उनके पास स्मार्ट बोर्ड होते हैं, ठीक है, उस पर समझाएंगे, लेकिन बच्चा को लगता है कि वहाँ पर बड़ा चैनल है, महंगा कर रहा है, पैसा लगा रहा है अपना, तो अच्छा समझाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक साधारण से फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ और देखिए कितना अच्छा है समझा रहा हूँ आप लोग, एकदम ईजी लैंग्वेज में। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ और कोण डी बराबर कोण बी, कोण डी बराबर कोण बी 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। ये लाइन समझ में आया। देखिए कोण ए बराबर कोण ए हो गया, कोण डी बराबर कोण बी हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। अब एस समरूपता से, एस समरूप, समझ में आई बात। तो ए बी डी ए बी सी के समरूप होगा एस समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक है। एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से, ठीक है। चलिए, तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए बी, ए बी बटा ए डी और ए सी बटा ए बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक ट्रिक जो बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं बताते होंगे। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बस सबसे पहले यहाँ पर ए बी लिख देंगे ऊपर और एक इक्वल टू के नीचे ए बी बस, और यहाँ पर ए सी इसका पहले वाला इसका बाद वाला, और बस यहाँ पर ए डी। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं अगला स्टेप लिखूँगा, मतलब अगले दो त्रिभुज को समरूप करूँगा, तब समझ में आएगी, ठीक है। अभी छोड़िए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, इसे हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। चलिए, पुनः त्रिभुज बी डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी में पहले हम लोगों ने कौन सा त्रिभुज लिया था, ए बी डी और ए बी सी। तो बचा अब कौन सा त्रिभुज बचा, बी डी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, अब फिर एक छोटा त्रिभुज और फिर वही बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो एक छोटा त्रिभुज ए बी डी ले लिए थे हम लोग, अब बी डी सी की बारी, ठीक है। तो दोनों में बी डी सी और ए बी सी में एक चीज़ कॉमन है, क्या, कोण सी बी डी सी में भी है और कोण सी ए बी सी में भी है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कोण सी बराबर कोण सी
उभयनिष्ठ। चलिए इसी लाइन की तरह ये भी लाइन है। चलिए आगे यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, कोण डी बराबर कोण बी, तो बी डी सी और ए बी सी, बी डी सी डी आ रहा है, ए बी सी बी आ रहा है, यानी कि सेम लाइन, ये वाली लाइन सेम उतार देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोण डी बराबर कोण बी। ठीक है, समझ में आया लाइन सेम इस लाइन की तरह है। देखिए ए बी डी और ए बी सी, ए था दोनों में, यहाँ पर देखिए ए था, ए और ए, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए। यहाँ पर बी डी सी और ए बी सी दोनों में बी है, बी यहाँ है और बी यहाँ भी है। ठीक है, इसलिए सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, सॉरी, इसलिए कोण सी। बी क्यों नहीं लिखे हम लोग, क्योंकि बी यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, बी तो दोनों में ही होगा ऐसे, इसलिए। ठीक है, हम लोगों को ये प्रूव करना है, ए सी प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब इसलिए सेम इस लाइन की तरह लिखेंगे, सेम त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ए समरूपता से। समझ में आया ये लाइन सेम इस लाइन की तरह है, सेम इस लाइन की तरह है। चलिए, तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो वही। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, ये इस ट्रिक के बारे में। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसे भूल जाइए। ठीक है, इसे भूल जाइए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों को भूल जाइए। ठीक है, इससे और इससे भूल जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझिए, ये हम लोग पहले नहीं लिखेंगे ये पूरा, तो इस दोनों को छिपा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अगर एग्जाम में और याद नहीं रहा तो ऊपर ए भी लिख देंगे और एक इक्वल टू के नीचे ए भी लिख लेंगे। ठीक है, बात ध्यान सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता है, कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो जाए। एक ए बी यहाँ लिखेंगे, एक ए बी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ए सी लास्ट वाला, ए बी सी का पहला और लास्ट। ठीक, और बस आपको ए डी बस याद रखना है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा। हम प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर तो यहाँ हो गया, हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताया अभी, एक बी सी यहाँ और इक्वल टू के एक बी सी यहाँ नीचे, बस बटा, और यहाँ पहला और बाद वाला तो ए सी, और बस यहाँ पे आपको दोनों को याद रखना। बस आपको ये याद रखना है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये आपको याद कर रखना नहीं है। ए बी और बी सी और दोनों ए सी सेम ही होगा, बस आपको याद रखना है एक ए डी और सी डी। मतलब पूरा याद करने से अच्छा है सिर्फ एक याद करना। सही बात है कि नहीं, सही बात बोला कि नहीं, मैंने सही बात बोला। तो ए डी और सी डी बस आपको याद रखना है, बस हो गया। यहाँ पर इसको लिख देंगे, बी सी स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए सी इंटू सी डी, समीकरण सेकेंड, बस हो गया, बन गया दोस्तों, बन गया, बस बन गया। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 एवं 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, और समीकरण 2 क्या है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, इसमें इससे जोड़ना है तो ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बीच में प्लस का साइन है, तो इधर भी ए सी है और इधर भी ए सी है, तो ए सी कॉमन ले लेंगे, इधर बचा ए डी, बीच में प्लस का साइन तो प्लस, और इधर बचा सी डी तो इधर सी डी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, और ए डी प्लस सी डी क्या है, तो देख सकते हैं वीडियो में, फिगर में, ए डी प्लस सी डी क्या है, ए डी प्लस सी डी क्या है, पूरा ए सी है। ठीक है, तो इंटू ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। हमें यही तो प्रूव करना था, दोस्तों। देखिए बहुत ही सरल भाषा है, मैंने बताया, इजी लैंग्वेज में। ऐसा कितना ही बड़ा यूट्यूबर है, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। अगर ये ट्रिक आप लोगों को बता दिया उसने, इसे याद रखने का ट्रिक, क्योंकि बहुत बच्चों से होता है ये,
और ये याद नहीं होता है। तो बस आपको क्या करना है, ये तो आपको सिद्ध करना है, इसे दिया ही रहेगा बस। ए बी स्क्वायर को पहले ए बी स्क्वायर, तो पहले इक्वल टू के ऊपर ए बी स्क्वायर, नीचे ए बी स्क्वायर, और ए सी ऊपर लिख देना है। बस आपको ए डी याद रखना है, ठीक है। और बी सी स्क्वायर है इधर, तो इक्वल टू के ऊपर बी सी स्क्वायर, नीचे बी सी स्क्वायर, ए सी इधर लिखा ही रहेगा ऊपर बस। बस आपको सी डी याद रखना, हो गया बस सॉल्व। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, अगर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जुड़ जाए और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे। स्क्रीनशॉट ले आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो